हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज भी आपके लिए मैं कुछ अलग टॉपिक लेके आई हूँ कि क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का असर है, कोई निगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर, और किसने की है। और जब से ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, लगभग कितना साल हो गया होगा आप इस चीज़ों से डील कर रहे हैं, निगेटिव चीज़ों से, और उसका क्या असर आपके लाइफ में अब तक हुआ है, आगे क्या हो सकता है, हम इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं, आपका फ्यूचर क्या रहेगा, ये करने वाला कौन है, ये करने वाला आपके सराउंडिंग में, आपके टच में अभी भी है क्या। तो इतने सारे सवालों के साथ हम आज की रीडिंग करेंगे। रीडिंग आज की भी बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक ही हमने इतने ले लिए। क्योंकि मैं एक दो टॉपिक ले लूँगी कि आपके ऊपर कोई असर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, इसमें आंसर आ जाएगा। एक 10-20 मिनट की एक आधी वीडियो बन जाएगी, 20-25 मिनट के। बट उसके बाद ना सवाल बनने बहुत रहते हैं, और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते ना, तब तक काफ़ी एनजाइटी या फिर हेडेक, पैनिक की चीज़ें होती रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो हम कुछ भी सवाल नहीं रखेंगे पीछे, बाद में हम इसके ऊपर रीडिंग डालेंगे। इसके बाद ना मैं अभी बोल देती हूँ क्योंकि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी डेफिनेटली देखना, क्योंकि इसके बाद ना ये होने के बाद मैं आपका फ्यूचर कैसा रहेगा आगे चलकर इसके ऊपर भी डालूंगी। क्योंकि अभी इसी में सब कुछ करूँगी तो मुझे लगता है 2 घंटे तो रीडिंग को हो जाएंगे। तो बेटर वे रहेगा कि मैं ये टॉपिक ब्लैक मैजिक असर पूरा इस पे ही डिटेल को फोकस करूँ, और ये करने वाला कौन है, क्या है, कब से कर रहा है, ये किस इंटेंशन से कर रहा है, क्या चाहता है, और आपका अब तक कितना लॉस हुआ है इन चीज़ों के कारण, और आगे क्या आपके साथ हो सकता है ये देखेंगे, और फ्यूचर आपका जो रहेगा इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, आपने जान लिया मैं किस टॉपिक के ऊपर आज काम करने वाली हूँ। आज तो हम आर्कएंजल गैब्रियल को भी बुलाएंगे। हे आर्कएंजल गैब्रियल, आज भी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जो टॉपिक लेके जा रही हूँ तो मेरे दर्शकों के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि जो भी मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का असर है, किसने किया है। अब ब्लैक मैजिक में आपको सबसे पहले बोल देती हूँ कि ज़रूरी नहीं हर कोई आपके ऊपर स्पेल करे। कोई ऐसा पर्सन होता है हमारे ही आसपास, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में, जो हमसे बात करने के लिए तो बहुत अच्छा हमसे करता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बट अंदर से वो हमारे लिए बहुत गलत सोचता है। हमेशा 24 घंटे उसके दिमाग में ये बात रहती है कि मुँह से तो हंसता है, दिखाने के लिए दिखता है, आपको लगता है अरे वाह ही इज़ माई वेल विशर, बट अंदर से इनमें बहुत निगेटिविटी होती है आपको लेकर। और ये 24 घंटे को एक निगेटिविटी पाल के बैठता है, तो वो भी किसी डेविल एनर्जी से कम नहीं होते। तो वो भी निगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हर बातों में अफेक्टेड होती है। तो हम ऐसे ही लोगों को, या फिर ऐसे निगेटिव एनर्जी को जो आपके ऊपर किसी ने की है या फिर अभी भी कर रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, हे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज हेल्प अस। टू ऑफ वैंड्स, ये कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है जी, हाँ, जिसको स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर आप अपने लाइफ में काफ़ी स्टेबल थे, अभी भी है, शायद विक्टोरियस फील करते हैं लाइफ में। आपको आप विक्ट्री से काफ़ी परिचित है, क्योंकि आपको लाइफ में सब कुछ मिला है, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, और इसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी की नज़र है। बट लंबे समय से आप ना समझ नहीं पा रहे, सही गलत की आपको पहचान नहीं हो रही है। क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है तो कौन है करने वाला। कोई आपके सक्सेस से बहुत चल रहा है, लंबे समय से आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर कोई आपको सेपरेशन मोड आपका चल रहा है आजकल। और जो ये चीज़ें कर रहा है आपके साथ, आप इनसे या तो हाल ही में आपका रिश्ता बना है, या फिर आप इनसे गुड टर्म इन कम्युनिकेशन हो। आपको ऐसे लगता है जो पर्सन मीन्स कोई पर्सन है यहाँ पे, या फिर ये थर्ड पार्टी हो सकती है जो फ्रेंड बनकर आपके साथ रह रही है, असल में वो आपके लाइफ में जो अबेंडेंस है, आप मीन्स मुझे लगता है कि यहाँ पे किसकी वो लाइफ है ना, जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा रिलेशनशिप है, आपका ख्याल रखते थे, या फिर एक टाइम था कि आपके पर्सन आपका
बहुत ख्याल रखते थे, बच्चों का ख्याल रखते थे। गाइस थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना उतना। जी, आपके फैमिली में सही कोई है जो आपको विलाय दे रहा है ना, जजमेंट, जो आपको विलाय दे रहा है या फिर आपसे जल रहा है। क्योंकि ये सारे कार्ड ये सा है। क्वेश्चन था आपके ऊपर कोई विलाय दे रहा है, तो यस आपके ऊपर कोई विलाय दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्योंकि आपका माहौल बड़ा अच्छा है लाइफ का, आपके रिश्ते अच्छे हैं, स्टेबिलिटी अच्छी है, फाइनेंस अच्छा है आपका, किसी का घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर ऐसा सब कुछ है, प्यार करने वाला स्पाउस है, सबका ख्याल रखने वाला स्पाउस है, बच्चों का ख्याल रखने वाला स्पाउस है। ऐसे किसी की लाइफ है। जो कोई है जो उसको नहीं चाहिए, जो जलता है अंदर से, और इस पर्सन से, ये पर्सन या तो आपके फैमिली से है या तो आपके किसी फ्रेंड से है। आपका ही कोई फ्रेंड है जो आपके अच्छे कम्युनिकेशन में है, आपका इनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, या तो आप बहुत फेमस है, आपकी सक्सेस बहुत दिन ब दिन बढ़ रही है, और ये जो पर्सन है आपको हमेशा कंफ्यूज करता है या फिर मिसगाइड करता है, हमेशा आपको गलत ही चीज़ों की सलाह देता है। आपके लंबे समय से आपके बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहे हैं। अब ये हेल्थ इशू हो सकते हैं कि सेपरेशन मोड भी दिख रहा है आपका, या फिर आपके लाइफ में जब आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, हेल्थ इशू या फिर कोई सेपरेशन मोड, तब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट हुआ, तब इस पर्सन से आपकी बातें शुरू हो गई और आपको ऐसे लगा कि ये पर्सन आपके लिए एक वेल विशर है, जैसे कि ब्लेसिंग की तरह ये पर्सन आपके लाइफ में आया है। ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर ऐसा कोई पर्सन या फिर फैमिली से कोई ऐसा आपसे जुड़ गया जो आपको आपके लिए सबसे अब करीबी है। बट उसकी जो है निगाह, वो सब आपके अबेंडेंस के ऊपर है। कोई आपके फेम से जल रहा है, कोई आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी से जल रहा है, कोई आपके फैमिली रिलेशनशिप देखकर जल रहा है। बट ये सब डिवाइन अंडर डिवाइन टाइम हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ पे एक भी मैसेज दे दिया है कि इनको अपने किए की इनको इनके किए की कर्मों की सज़ा तो इनको मिलने वाली है या फिर मिल चुकी है। तो और फ्रेंड्स, ये क्लियर कट दिखाई देता है कि आजकल जिनसे आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है वो थर्ड पार्टी है। अब ये सच में आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये हो सकती है, या फिर आपका आजकल जिनसे बात करने का कल, या फिर आपका रिलेशनशिप इनसे आजकल ज़्यादा ही क्लोज हो रहे हैं आप, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो लंबे समय से आपसे एज ए फैमिलियर बनकर जुड़ा था और आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आप फेमस है, जैसे कि इनको आपसे कुछ लेना था और आप हाल ही में इनसे बहुत दुखी है, इनकी कुछ हरकतों की वजह से आप दुखी है। तो कुछ लेना था आपसे। यहाँ पे मुझे कोई ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ लग रहा है, या तो कोई न्यूमरोलॉजी से, कोई एस्ट्रोलॉजिकल है, कोई टैरोट रीडर है, कोई हीलर है। आप समझ नहीं पाए कि आपसे जुड़े क्यों हैं, बट ये बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपके लाइफ में आए थे, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ इक्वलिटी के लिए। अब यहाँ पे कोई फाइनेंशियल भी दिखता है मुझे, जैसे कि आपका अच्छा बिजनेस है, कुछ हेल्प चाहिए आपसे। तो ये पर्सन शायद आपके फैमिली है, इसीलिए आपको कभी अभी भी नहीं लगता है, शायद इनके ऊपर आपको डाउट नहीं होता है अभी भी, बट ये पर्सन है ऐसे। हम और डिटेल में जाएंगे। तो और फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। पेज ऑफ पेंटेकल, और ये पर्सन जब आपसे जुड़े ना बहुत प्लानिंग के साथ आए, तो इनके लाइफ में इन्होंने डेफिनेटली या तो कोई रिलेशनशिप जो आपके साथ स्टार्ट किया है, या फिर आपसे कुछ हेल्प लेकर, आपके कॉन्टैक्ट यूज़ करके कोई अपना बिजनेस सेट किया है। अभी किसी के अंडरग्राउंड, इसीलिए आपको इनकी ग्रोथ या फिर समझ में नहीं आ रही, इसलिए आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं शायद। बट ये धीरे धीरे कर कर अपने जो प्रोस्पेक्ट है आपका साथ लेकर बढ़ा रहे हैं, आगे चलकर आपके लिए कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। अब कोई ये भी मुझे लगता है कि
इस पर्सन का जो था कि मिसगाइड बहुत किया इस पर्सन ने आपको, और कोल्ड नेचर देने लग गए जब ये पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेडी है। जो सब कुछ कर रहा है आपके साथ, जुड़ रहा है, अभी आपका थर्ड पार्टी आपका पर्सन भी हो सकता है। तो इनका मसला मीन्स ये क्या करते कि आप अगर लोगों से जुड़ते भी है ना, या फिर आपके सराउंडिंग पहले काफ़ी लोग थे, तो धीरे धीरे कर कर आप ये समझ सकते कि ये लोग आपसे टूटने लगे, आपसे कटे कटे, मीन्स हर कोई पर्सन कुछ ना कुछ चीज़ों के कारण आपसे दूर होता गया। क्योंकि क्या करते हैं ना, आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है। जैसे कि आपको अकेला कर देने की बात हो रही, कि आपको अकेला कर दे, आपको आइसोलेशन मोड में डाल दे, आपको सॉलिट्यूड मोड में डाल दे। किसी ने आपका अबेंडेंस लेने की आज तक बहुत ज़्यादा कोशिश की है, या फिर आपको इस वक्त ऐसे लग सकता है कि जिससे कि किसी ने आपको स्टेबिलिटी छीन ली, या फिर आजकल अगर आपका स्टेबल फाइनेंस अच्छा नहीं जा रहा है, तो ये किसी ने बड़ी प्लानिंग से किया है। अकेले रहना, आप आजकल बहुत अकेले रहते हैं, या तो कोई चाहता था ऐसा कि आप अकेले ही अपनी लाइफ रहो, आपको आपके साथ कोई भी नहीं, होपलेस आपकी सारी चीज़ें हो जाए। टीम वर्क करने की ज़रूरत है आपको। फायर पेंटेकल, मैंने बोला ना गाइस, कोई आपकी विक्ट्री से लगातार आप सक्सेस हो रहे थे। आप जो जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, अभी आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका फाइनेंस हो सकता है, आपका करियर हो सकता है। तो किसी को ये चीज़ें नहीं चाहिए थी, मीन्स कोई चाहता था कि आप अपने लाइफ में अकेले रहें, पैसे पैसे के लिए तरसे। दिसंबर का समय मुझे लगता है, हो सकता है पास्ट दिसंबर से ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जी डेफिनेटली आपका कोई टीम मेंबर हो सकता है, या तो आपका टीम मेंबर हो सकता है, या तो आप जहाँ पे काम करते हैं उनका मकसद ये है कि मुझे यहाँ पे एक सिनेरियो और दिख रहा है कि आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना, वहाँ पे आप ज़्यादा फेमस है, आपका एडमायर किया जाता है, लोग आपसे जुड़े रहते हैं, आपकी कंपनी अच्छी लगती है। बट यहाँ पे कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आपके साथ ऐसा हो, अपने लाइफ में अकेले रहे, कॉर्नर में रहे, कोई आपसे बात ना करे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना आपको लेकर, या फिर आपका दिमाग लोगों को लेकर अलग अलग बातें बनाकर ख़राब कर देना, या फिर आपको लोगों से डिटैच करना, या फिर झगड़े लगा देना। कोई ऐसा एक मेंबर आपके टीम में था, आपको लेकर गलत फहमियाँ पैदा करना। ये पर्सन हमेशा ये चाहता है कि आपके लाइफ में हमेशा पंगे रहे, आपके लाइफ में हमेशा झगड़े रहे, आपका फाइनेंस बिल्कुल भी स्टेबल ना हो। आपका वर्क से रिलेटेड मुझे कोई बात है, ये कोई लेडी की मुझे फिगर आ रही है, ये करने वाली एक मुझे लेडी लगती है, जो हो सकता है सिंगल मदर है, डिवोर्सी है, विडो है, कुछ तो है उसका। दिखने के लिए काफ़ी फेयर दिखती है, बट बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करने वाली पर्सन है। अगर आपके पर्सन बच्चों का आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो फैमिली में झगड़े फसाद करना मीन्स आपको कॉर्नर में ही करना, जॉइंट फैमिली है तब भी। स्टार विथ एम्पर, आप ये करने वाला कोई एक बॉसी पर्सन, देखिए इविल है देने वाला, या फिर आपके लिए गलत सोच रखने वाला एक मेल भी लग रहा है। अभी अगर आपका ट्विन है तो ये बात हो सकती है अनअवेकन ट्विन है आपका, क्योंकि अनअवेकन ट्विन ही किसी नार्सिसिस्टिक की तरह बिहेव करता है। अवेकनिंग नहीं होती है, और होता है कि फेमिनिन को छोड़ नहीं पाते, तो मेंटेलिटी क्या बना लेते, जस्ट यूज एंड थ्रो देम, फिर ज़रूरत पड़ी फिर चले आते हैं। या तो ये आपके बॉस है, जो आपकी, अगर आप फीमेल हैं और ये आपके बॉस है, तो ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, और वो आपको मीन्स उनकी डिज़ायर के लिए जैसे मांगते हैं। या तो
आप खुद एक अच्छी पोजीशन पे, ऑथोरिटी पोजीशन पे है, फेमस है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आप, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड होते हैं, खास कर अपोजिट जेंडर। और ये जो है, अगर आप बॉस है तो ये जो आपके लिए जो सोचता है, एक जेलसी वाली फीलिंग जो सोचता है ना, तो ये आपसे उम्र में छोटा है। या तो ये बात करने के लिए बड़े प्यार से बात करता है, हमेशा अपोलॉजी मांगना या फिर बड़े प्यार से बात करना। अब आपको लेकर जो हमेशा चीज़ें, मीन्स टॉक्सिक चीज़ें जो पैदा करता है आपके लिए, तो ये अगर आपके फैमिली पर्सन है, एक मुझे एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी लग रही है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आपके काफ़ी काम आपको छोड़ने पड़े। इसीलिए बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है ये जो आपके लिए गलत सोचते हैं, जो कंट्रोल करते हैं। तो ये भी आती है इस टॉक्सिसिटी में, ये चीज़ें आती है। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, स्पेल किया जा रहा है आपके ऊपर, मून मैजिक स्पेल हेल्थ के ऊपर किया जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या लगता है ना, जो एम्परर मैं देख रही हूँ, ये किसी के चाचा हो सकते हैं, फादर इन लॉ, या फिर फादर इन लॉ से रिलेटेड कोई ऐसा बुजुर्ग पर्सन। यहाँ पे किसी की ब्यूटी के ऊपर बात चल रही है, किसी की ब्यूटी ख़राब करनी है, और ये करने वाला कोई ओल्ड पर्सन है। अब मेल है तब भी बात हो सकी, किसी की मस्कुलिनिटी से कोई जेलस है। और आजकल अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो या फिर आपकी फेम रुक गई है, पहले जैसा कामकाज नहीं हो रहा है आपका, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे 101% एक मैजिक लग रहा है। मून विथ 4 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून इन द रिवर्स कार्ड है। बैड लक आजकल आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क हो रही है थ्रू मून मैजिक, चीज़ें डिले हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ जा रही है, ऑर्डर जा रही है, प्रोजेक्ट जा रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है, बहुत बड़ा बैड लक चल रहा है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, चीज़ें सामने आने वाली हैं। ऐसा पॉइंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ हैंड्स एंड 9 ऑफ हैंड्स। ये जो करने वाला जो पर्सन है आपके ऊपर, वो फिजिकल डिज़ायर के लिए आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहता है। आपको इस रिलेशनशिप से निकलने तो नहीं देगा ये पर्सन, क्योंकि ये मुझे लगता है आप तो फेमस भी है, आपकी पोजीशन अच्छी है, जो आपकी फाइनेंस अच्छा है, प्लस आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये शायद इसीलिए आपको ना, ये क्या कर रहे हैं ना, आपको कहीं निकलने में नहीं दे रहे, जैसे किसी पिंजरे में इन्होंने कैद कर लिया है। अब इन्होंने आपके सराउंडिंग ऐसा इमोशनल वातावरण कर दिया है कि आप इनको क्रॉस करके नहीं आ सकते। ये जो बोलते हैं वो आप मानते हैं, क्योंकि आपको कुछ देखने ही नहीं देते। हाथ पाँव बंद गए तो इसलिए आप कहीं जा नहीं सकते, आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ा दी तो आप कुछ देख नहीं सकते। और अगर आप ये करके निकल भी जाओ तो आपको ऐसे आपके सराउंडिंग बाउंड्रीज हैं जहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते। मीन्स ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में कैद करना चाहता है, आइसोलेट करना चाहता है, आपको ना रिश्ते से बाहर जाने दे रहा है, ना आपको कुछ करने दे रहा है। आपको मिसगाइड लंबे समय से किया जा रहा है। मीन्स अगर आप पकड़ भी लेते हैं ना इंट्यूटिवली चीज़ें, तो ये पर्सन आपको फिर से कंफ्यूज कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं वो नहीं। बट उसकी जो डिज़ायर है तो वो बहुत ही यही है, फिजिकल डिज़ायर है। 6 ऑफ पेंटिकल क्लेरिफाई बाय टावर मूवमेंट एंड 7 ऑफ हैंड्स। 7 ऑफ हैंड्स इन रिवर्स था। कोई ना आपका करेज तोड़ना चाहता है गाइस, हराना चाहता है, कोई आपको लॉस करना चाहता है। और ये वही है जिनसे आप एज अ टीम अप बन के काम कर रहे हैं। ये वही है जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है। ये वही है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन भरोसे के लायक है, और ये पर्सन आपके लिए हमेशा
डिफेंसिव मोड पे रहेगा। ये पर्सन हमेशा आपके लिए एक्शन लेगा, ये वही है। जो मन ही मन आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो मन ही मन काफ़ी डिस्ट्रक्शन आपके लाइफ में लाना चाहता है, जो मन ही मन आपके लाइफ में कोई ट्रॉमा खड़े कर देना चाहता है, कंफ्यूज क्रिएट कर देना, डिवोर्स करने की बात आ रही है यहाँ पे। हो सकता है कि आप दोनों में डिवोर्स हो जाए, इसके लिए भी कोई कोशिश कर रहा है। अब ये आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ये हो सकती है, नहीं तो लॉस हो सकते हैं। अगर आप दोनों की लव मैरिज हुई है और आपके फैमिली और उनके फैमिली को दोनों का ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता था, तो हो सकता है कि दोनों की फैमिली की ओर से ये कोशिशें चल रही है कि एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग करना, गलत बोल देना। और बाई चांस अगर आपके पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है, तो वो वाले पर्सन ये कोशिश कर रहे कि आप दोनों के लिए कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, आप दोनों में ब्रेकअप हो जाए, आपके पर्सन आपके लिए पैसे ना दे, आपसे दूर रहे, आप हमेशा अकेले रहे, आइसोलेटेड रहे, बीमार रहे। 10 ऑफ कप। और अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी 10 ऑफ कप को 10 ऑफ कप क्लैरिफाई कर रहा है, ये आपके फैमिली है कोई। अगेन देखिएगा इसमें तो 10 ऑफ कप अगेन यहाँ पे भी जजमेंट आया है, आप खुद ही देखो। और यहाँ पे भी जजमेंट आया है। डेस्टिनी से कोई खेल रहा है। यहाँ पे डिवाइन ने मुझे फिर से एक बार मैसेज दिया, ये आपका कोई फैमिलियर है। अब ये कौन हो सकता है? ये आपके सिबलिंग हो सकते हैं, या आपके भाई बहन जो अंदर से आपको लेकर बहुत जलते हैं, अंदर से कामना करते हैं कि हाल ही में अगर आपकी लाइफ सुधरी है, स्टेबल हो रही है, तो उसमें फिर से डिस्ट्रक्शन आ जाए। आप अपने लाइफ में बिल्कुल अकेले रहे, आपके लिए कोई कुछ भी ना डिसीजन ले, कोई भी कुछ भी एक्शन ना ले। अगर आप फेमस हो रहे तो ये बात तो और इसमें ऐड होती है कि आपका तो ये भी चला जाए। कोई कामना करता है कि आप जैसे बीमार थे लंबे समय से, तो और ज़्यादा बीमार रहे। ये आपकी ही अपने फैमिली के लोग हैं। अगर आपके पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है, या फिर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और उनके फैमिली को आपके बारे में पता है, तो दिन रात आपके लिए दुआ करने वाले, ऐसी बद्दुआ देने वाले यही लोग हैं। दुआ तो नहीं बोलेंगे, बद्दुआएं बोलेंगे, जो आपके लिए हमेशा गलत सोचते हैं। और किसी किसी के लाइफ में जो थर्ड पार्टी इस तरीके से वो कोई मून मैजिक भी करते हैं। अगर फुल मून, न्यू मून के दिन आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो समझ लो गाइस ये चीज़ें हैं, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा इशू अगर है, जिसके बदौलत आपके ऊपर ये चीज़ें हो रही है और आपको इससे तकलीफ़ हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कार्मिक कॉर्ड से कट कर देना ये सारी चीज़ें। फाइनेंस अगर अच्छा नहीं जा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर फैमिली में आजकल प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बात आपकी डिवोर्स तक गई है, तो ये कोई करवा रहा है। और ये करने वाला वो पर्सन है जो परिचित है, जिनसे आप अच्छे से मिलते जुलते हो और जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है। अब ये जो लोग कुछ भी कर रहे हैं आपके साथ, देखते हैं वो आगे क्या करेंगे और इसका क्या असर आपके ऊपर होगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए, ये जो भी लोग मेरे दर्शकों के ऊपर जल रहे हैं और उनको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कामना कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रख रहे हैं, तो ये लोग आगे क्या करेंगे और वो कहाँ तक सफल होंगे, प्लीज़ बताइए। जी हाँ, ये लोग आपका दिल तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये काफ़ी हार्ड वर्क लेंगे। और अगर ये आपके पर्सन है गाइस, तो थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में, ये वही चीज़ें दिख रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में चीटिंग, और ये कोई चाह रहा है या फिर कोई करवा रहा है किसी से। 4 ऑफ पेंटेकल, बट यहाँ पे 2 एस के कार्ड आए हैं,
एस ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटेकल। नई स्टार्ट भी बोल रहे हैं एंजल। एंजल ने पहले तो बोल दिया कि ये लोग चीज़ें करने की कोशिश करने वाले हैं आपको लेकर। बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील होगा, मायूस होंगे, आपको अकेला फील भी, मेंटल बीमारी से ये जो हो रहा है ना, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, स्ट्रेस हो रहा है, यही चीज़ें, यही डोज और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे ये लोग। क्योंकि किसी को लाइफ में पावर चाहिए, जो पोजीशन आपकी ना वो चाहिए, या फिर ये वो लेडी है जिसके हाथ में कंट्रोल है। अगर कोई रिलेशनशिप के नज़रिए से देख रहा है ना, आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी थी, तो वो ये चीज़ें कर रही है, क्योंकि उसको इस लाइफ में आपके पर्सन के साथ जीना है, आपके पर्सन के साथ रहना है, उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके साथ करना है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के किसी धोखे की वजह से इनसे दूर रह रहे, इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कोशिश करेंगी। और उसके कोशिश में सबसे पहला मीन्स आपके पर्सन के ऊपर करने से पहले वो आप दोनों में झगड़े लगा देना, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी आप दोनों में क्रिएट कर देना, चीटिंग वाला मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देना, जिससे आप दोनों एक दूसरे को छोड़कर अकेले अकेले रहे, गुस्से में रहेंगे, मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप अकेले मायूस होकर बहुत ही गलत चीज़ें आप सोचेंगे, और चीज़ें इतनी कंट्रोलिंग हो जाएंगी, हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, तो आप खुद ही या तो बीमार पड़ के आपके पर्सन को बोलेंगे कि जाओ, या तो ऐसे ही बोल देंगे। और उसके बाद थर्ड पार्टी का सेकेंड गेम ये रहेगा कि चलो अब इन दोनों में तो डिफरेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गए, तो चलो अब अपना नेक्स्ट दाव खेलते, इनके पर्सन को कॉल करते हैं, कोई ऑफर देते हैं, तो ये करने की कोशिश है। बट यहाँ पे मैं ये चीज़ और बोलूँगी, एक नई स्टार्ट आपके लाइफ में हो रही है गाइस, अनकंडीशनल लव के साथ, स्टेबिलिटी के साथ एक कॉन्फिडेंट शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे, मीन्स ये कौन क्या कर रही है मुझे पता नहीं, बट आपके साथ ये चीज़ें आगे होगी, क्योंकि ये चीज़ें करने की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है। हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे जी मून मैजिक हो रहा है, यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर कोई मून मैजिक हो रहा है, जो थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। अब ये थर्ड पार्टी इनकी माँ भी हो सकती है, इनके लव पार्टनर, लव स्पाउस भी हो सकते हैं, या फिर ये ऐसा फैमिली मेम्बर है ना जो जिसको नहीं चाहिए आपके साथ रिश्ता, आपके पर्सन छोड़कर भाग जाए। सिबलिंग में भी आ सकता है, और ये चीज़ें फ्रेंड में भी आ सकती है। और अगर कोई बिज़नेस के हिसाब से देख रहा है ये चीज़ें, तो कोई आपको बिज़नेस से भगाना चाहता है, आपको आपका दिल कोई इस तरीके से तोड़ने वाला है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब्रॉड सेटलमेंट की कोई बात कर रहा है, या फिर अब्रॉड से किसी को अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो यहाँ पे स्पेल थ्रू आपकी वो अपॉर्चुनिटी को कैंसिल किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है। पेज ऑफ 40 इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। टू ऑफ पेंटेकल, टू ऑफ पेंटेकल आपको पुअर करना, टू ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स, आपको पुअर कर देना, मीन्स इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंस्टेबल कर देना, पैसे के लिए तरसे, ऐसी कोई कोशिश करने वाला है, बांध के रखना चाहता है आपको, आपको ट्रैप करना चाहता है, हमेशा आपको ऐसे सिचुएशन में रखना चाहता है कि नेगेटिव सोच कर आप इतने एंजाइटी लो, इतने डिप्रेशन में चले जाओ को आपको ना आपके पर्सन के ऊपर या फिर किसी बातों के ऊपर ध्यान देने का सुध ही न रहे आपको। कोई इस तरीके से आपको ट्रैप करना चाहता है, ये आगे चलकर ये लोग करेंगे ऐसा। 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ हैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ सोर्स, ये इसमें आपके पर्सन भी हो सकते हैं गाइस, जो आपको चीट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज करके। मुझे पता है इमोशनली ना आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ओवर थिंक करा के बहुत ज़्यादा वीक कोई कर सकता है। आप इतने वीक हो जाएंगे कि इनके बारे में सोचना छोड़ देंगे, और शायद ये वही चाहते हैं। अगर ये आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो वो बड़े आसानी से चीटिंग कर रहे हैं,
और आप इनके ऊपर ज़्यादा डिटेल में न जाए, इसलिए आपको मैनिपुलेट करना या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको दे देना। क्योंकि किसी को थर्ड पार्टी के पास भी जाना है, थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशनशिप रखना है, या आपके अपने पर्सन भी हो सकते हैं कि मैनिपुलेट करना या फिर आपके ऊपर कंट्रोलिंग होना, ये चीज़ें आपके लिए कर सकते हैं। आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आपको थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा। आसानी से किसी के ऊपर भरोसा मत करो। फायर पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। नाइट ऑफ कप एंड फाइव ऑफ कप। कोई इसलिए आपसे जुड़ सकता है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए आपसे जुड़ सकता है। अगर आप बॉस है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी इनको देने के लिए। अगर आप फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो इनकी लाइफ बड़ी आसानी से आपके साथ डील हो सकती है। अब इनको आपको इस तरीके से यूज़ भी करना है, या तो इन्होंने ऑलरेडी किया होगा और बाद में इनको थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप भी रखना है, और अगर ज़्यादा पूछेंगे तो आपको मैनिपुलेट कर देना है। यहाँ पे तो मुझे किसी किसी का ये भी लग रहा है कि ये कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में थे। आपको शायद बोला था इन्होंने कि शादी करेंगे, बट इस बहाव में आकर आपने इनके लिए वो सब कुछ करा जो इन्होंने आपको करने के लिए बोला, इनके ऊपर ट्रस्ट करके। और अब आप इस सिचुएशन में इस तरीके से ट्रैप है क्योंकि आपको मूव ऑन नहीं करने दे रहे। कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कोई धमकी दे रहा है, किसी से पैसे की डिमांड हो रही है, या फिर आपको पता चल गया कि ये पर्सन ऐसे ही रहेगा, ही इज़ ए वेरी बिग चीटर, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लत है सेक्सुअल चीज़ों की, ये सुधरने वाला है नहीं। बट आप वहाँ पे अब ट्रैप है, इमोशनली हो सकता है ट्रैप, या फिर सच में इसने आपको ट्रैप करके रखा है, या फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं इनके ऊपर, तो मजबूरी में ही आप इस पर्सन का साथ दे रहे हैं, या फिर आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस रिश्ते में रुक क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई स्पेल हो रहा है जी। कोई चाहता है कि आपके फैमिली में कोई डेथ मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो फैमिली ही ख़त्म हो जाए, या तो फैमिली में कोई एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। जो कर रहा है वो दूर बैठा है, थर्ड पार्टी है आपकी। अगर आपके पर्सन के साथ आजकल फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है तो यहाँ पे कोई कोशिश कर रहा है आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होने के लिए बोला जा रहा है। फैमिली से सब सुख चैन एबंडेंस चली जाए, क्योंकि आपकी फैमिली से लोगों को बहुत दिक्कत है। फोर ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है, फाइव ऑफ पेंटेकल एंड क्वीन ऑफ सोर्स। वही क्वीन के एनर्जी आ रही बार बार, जो आपके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर भी चल रही है, और आपके बच्चों के फ्यूचर या फिर इनका फ्यूचर का एबंडेंस तक कोई लेना चाहता है। ये जो लेडी है जो सिंगल मदर है, या फिर डिवोर्स, या फिर लेडी, या फिर विडो है, वो चाहती है इनसिक्योरिटीज लेडी को आपको लेकर काफ़ी। बस उसको आपको अकेले देखना है, और पैसे पैसे के लिए तरसे, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो, मरे, संघर्ष करे, इसको कोई अबेंडेंस ना मिले। आपको अबेंडेंस से हमेशा हमेशा के लिए दूर रखने के लिए ये चीज़ें भी करेगा। आपको क्या बोला जा रहा है, इसे लोगों को अपनी लाइफ से कट करना है। एस ऑफ कप एंड एस ऑफ सोर्ड्स विद रिवर्स आया है। कोई कंफ्यूज कर सकता है जिसके साथ आप स्टार्ट करने वाले, या फिर जो कोई आपको स्टार्ट करेगा ना, अगर कोई नया पर्सन है तो आपको उसको भी अच्छे से देखना है गाइस, क्योंकि अगेन वही ट्रैपिंग की एनर्जी आ रही है। कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अपने लाइफ में जो आपसे जुड़ रहा है वो शायद अपने लाइफ में काफ़ी फेल्यूर है हर एंगल से। तो अपने फेल्यूर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर अपने फेल्यूर को रिपेयर करने के लिए कोई आपके लाइफ में आ रहा है, बट वो कोई क्लैरिटी नहीं है उस रिलेशनशिप में। रॉन्ग डिसीजन आपका अप्रूव हो सकता है, क्योंकि एक बार गए तो फंस जाएंगे। और अगर यही पर्सन आएगा ना आपके लाइफ में वापस, तो ये डेफिनेटली देखना कि ये आपको कंट्रोल तो नहीं कर रहा है।
आपके माइंड बॉडी सोल थॉट को हैंडीकैप तो नहीं कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था। कोई यहाँ पे फाइनेंशियल अच्छे सिचुएशन पे है, बॉस है या तो आप, और इसीलिए कोई आपसे जुड़ना चाहता है जो आपके वेल टर्म में। अगर आप बॉस है, अच्छे पोजीशन पे है, ये इस पर्सन ने आपको सब कुछ ऑफर किया है। देखिएगा, इस आपसे कोई दोस्ती का हाथ बना सकता है, उसका क्लियर कट इंटेंशन यही है। कोई एक्सीडेंट मैनिफेस्ट करना चाहता है, कोई लॉस करना चाहता है, और जिसके बाद हो सकता है कि लंबे समय यहाँ पे कोई हॉस्पिटलाइज होना हो सकता है, या फिर कोई अभी भी है जो बहुत प्यार से बात करता है, बट ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। ख्याल रखता है, आपसे उम्र में छोटा है, बहुत प्यार से बात करता है, और आजकल आप इनके साथ कम्युनिकेशन करते हो, बहुत खुश होते हैं, आपको काफ़ी स्टेबिलिटी फील होती है। बट आफ्टर सम टाइम आपको पता चलेगा कि ये तो सबसे बड़ा कार्मिक था, या फिर ये चाहता है, ये जो कोई भी आपको इविल आई दे रहा है या फिर आपके बारे में हमेशा गलत सोच रहा है, तो ये चाहता है कि आपके लाइफ में आपको हमेशा हेल्थ इशू रहे, और हमेशा एक टावर मोमेंट, हमेशा एक ट्रॉमा रहे। फ्रेंड्स को प्योरीफाई कीजिए। 9 ऑफ वांड्स, आपको कोई बांधना चाहता है, रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है आपको। पावर है ना आपकी, एक पावरफुल अगर आप पर्सन है ना, तो आप पे कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्शंस कोई लाना चाहता है। जैसे कि कोई जॉब कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन से निकालो, सस्पेंड करवा दो, या फिर ये अकेला या फिर अकेली और रहे, इसका साथ कोई ना रहे। रिलेशनशिप है तो, और अगर आपके फैमिली में किसी लेडी की ज़्यादा चलती है तो उस लेडी को ही आपके खिलाफ भड़का दे, उस पर्सन को आपके खिलाफ भड़का दे, ताकि आपको कोई वैल्यू, कोई भी आपका फैमिली में कोई अस्तित्व ही ना रहे, आपके पर्सन को इंक्लूड करके। बाउंड्रीज बनाना चाहता है कोई आपके सराउंडिंग, ताकि आप किसी से मिले ना। जो हंसती खेलती आपकी लाइफ जा रही है ना, उसमें मायूसी आ जाए, आप डिसअपॉइंट हो जाए, आप हमेशा सैडनेस में रहें, आप हमेशा डिसअपॉइंटेड रहे, फेल रहे, हमेशा आपको कोई रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करता है, या फिर, और ये वो है कि यहाँ पे कोई देरानी जेठानी लग रही है, कोई सिस्टर इन लॉ लग रही है, किसी के फ्रेंड लग रहे हैं जिनसे आप रोज़ अच्छे खासे मिलते, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपके फ्रेंड है तो भाई सब खर्चा आप करते हैं, सबका ख्याल आप रखते हैं। ये लोग आपके टच में दिन में 1-2 बार तो होते हैं, या टी कॉफ़ी सब कुछ लेते हैं। कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो आपको पता नहीं है, या फिर आपको पता भी है कि आपके पर्सन को इनका रिलेशनशिप चल रहा है। पीठ पीछे वो लोग ऐसा करते हैं, या फिर ये सोचते हैं। अब देखते हैं इसका असर क्या होगा आपके ऊपर। क्या ये लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, और इनका क्या असर रहेगा आपके ऊपर। जय आर्कएंजल माइकल, जय आर्कएंजल रफाएल, जय आर्कएंजल गैब्रिएल, प्लीज़ आइए और मुझे बताइए, जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उनका आगे भी करेंगे, तो ये लोग कहाँ तक सक्सेसफुल होंगे, प्लीज़ बताइए। ये जो नेगेटिव डेविल लोग हैं जो मेरे दर्शकों के लाइफ हेल्प कर रहे हैं, वो लोग कहाँ तक सक्सेसफुल होंगे। आपको ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखने गए। इस टॉपिक मैंने जानबूझकर इतना सीरियस टॉपिक लिया है, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती चीज़ें कि मुझे लोगों को किस तरीके से इन बातों से अवगत कराना है, समझाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें आपके लाइफ में, ये बातें भी जाननी ज़रूरी है। डेविल विथ मैजिशियन, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक ये लोग कर रहे हैं, शायद अभी भी करें और आगे भी करने वाले हैं।
जी 3 ऑफ सोर्ड्स, ये लोग सक्सेसफुल काफ़ी हद तक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप, नए नए तरीके या फिर अलग अलग लोगों से जुड़ना चाहेंगे ये पर्सन, ये लोग। ये वही क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही आ रही है, वो वही यही लेडी है। या तो हो सकता है आपके पर्सन इस लेडी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर थे। आजकल इनका कोई रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ नहीं चल रहा है, डिटैचमेंट चल रहा है, कोल्ड शोल्डर दे रहे, गोस्ट करके रखे या फिर आपने खुद गोस्ट करके रखा है। ये डेविल पर्सन है गाइस लाइफ में, और ये मुझे लगता है डिस्टेंस से कोई स्पेल करेगा आपके ऊपर आगे चलकर। या फिर अगर आपके लाइफ में हाल ही कोई पर्सन आया है तो प्लीज़ इसके एनर्जी आप चेक कर लीजिएगा। आपको लगता है आपका कॉलेज फ्रेंड, पास्ट लवर कोई भी हो सकता है, तो चेक कर लीजिएगा। किसी मैटर में आपको फंसाना है, लीगल मैटर हो सकता है, और ये स्ट्रांगली कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। इतने क्लियर कट मैसेज आने के बाद क्या करें अभी? ये डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है और लॉन्ग डिस्टेंस से चल रहा है। डिस्टेंस ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस चल रही है, फिर डिस्टेंस से ब्लैक मैजिक हो रहा है। भड़काएंगे ये लोग आगे भी आपके खिलाफ। आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड है उन लोगों में, आपके रिलेटिव्स में, या फिर आपके पर्सन के कान भरेंगे मैनिपुलेट करने वाले, थर्ड पार्टी खास करके ये चीज़ें करने वाली, ताकि आपके पर्सन आपको डिटैच कर दे, आपको कट कर दे, आपसे डिवोर्स ले ले और ये इनके साथ चले जाए, ऑप्शन के पास चले जाए। चैरियट की एनर्जी बताइए। पेज ऑफ कप, प्यार से पेज ऑफ कप की बहुत एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ हैंड्स विद 8 ऑफ कप। हाँ, आपके पर्सन चले जाएंगे, ये इसीलिए कर रहे हैं आपके ऊपर कि आपके पर्सन लाइफ से कम्प्लीटली ही चले जाए। अभी आपके पर्सन आपके पास आते ही जाते हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एडिक्शन की आदत है। ये सिर्फ आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करके ये पर्सन चला जाएगा आपके लाइफ से। कोई कमिटमेंट नहीं देने वाला। अगर कोई आपको बोलता है आप प्यार करते हैं इसीलिए आप इस पर्सन की हर बात अभी भी अब तक मानते आए हैं और आगे भी यही चीज़ें रहेंगी। कोई ना कोई बहाना देकर ये पर्सन भाग जाएगा। ऐसा कप विथ मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स था, तो देखिए कोशिश तो एक अच्छी होगी, क्योंकि ये जो पर्सन आ रहा है वो सेक्सुअल डिज़ायर से आ रहा है और आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा कि ये ऐसा बोलेगा कि अभी आपके साथ शादी करेगा, और आप इसके बातों पे इतने बातों में आ जाएंगे कि आपको नीचे आकर भगवान भी बोलेगा ना कि इसकी इंटेंशन गलत है, आप इसके ऊपर भरोसा नहीं रखने वाले, क्योंकि यही चाहता है, ये आपके आपको ऊपर ऐसी पट्टी पढ़ाना चाहता है, क्योंकि ये आपको बांधना चाहता है इस रिश्ते में। अगर नेट ऑफ सोर्स कहना चाहिए, जो ये बोलेगा वही आप करें, जो ये करेगा वही आप करें, इस तरीके से मेंटेलिटी आगे भी आपको लेकर करने वाला है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए एंजल। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें किंग ऑफ पेंटिकल। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अगेन जजमेंट का कार्ड आ गया। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आपका फाइनेंस संभाल कर रखिएगा। खास कर कोई मेल है फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या फिर आप अपने पर्सन की फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सावध रहिएगा। नेट ऑफ कप की एनर्जी बताइए एंजल जी। हैंगमैन, बस ये कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले, क्योंकि आप जिनसे डील कर रहे हैं या तो ऑलरेडी मैरिड है, आपको पता है नहीं है, या फिर ये अपने मैरिज को कभी छोड़ेंगे नहीं, बस आपको इस रिलेशनशिप में अटकाने के लिए, इनके फिजिकल डिज़ायर के लिए ये आपको हमेशा झूठ बोलते हैं या फिर बोलेंगे आगे भी। चलिए देखते क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्स, देखिए यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्स है। जजमेंट, कर्मा यहाँ पे उन लोगों को मिलने वाला है, बट मैं उनको कर्मा मिलेगा तब मिलेगा, बट आपके साथ क्या हो सकता है, आपको किस तरीके से यहाँ पे अलर्ट रहना है, ये मैं बोल रही हूँ। कोई, जी हाँ, क्वीन ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय सन, यहाँ पे आपकी भी ऊपर नज़र है, बच्चे हैं, बच्चों का अच्छा जा रहा है, या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, कोई इसको ही काटना चाहता है आपके लाइफ से। रिलेशनशिप, प्यार, बच्चे, बच्चों का फ्यूचर, करियर, एबंडेंस। आपको इंटेलिजेंटली काम लेना है गाइस, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है चीज़ों को,
तो थोड़ा आप दिमाग से काम लो। फाइनेंशियल मैटर पे कोई आपको फंसा सकता है। मुझे यहाँ पे ये मेल लोगों की बात क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेडीज़ आ रही है। कोई मेल है, उसके लाइफ में 2 लेडीज़ है। एक लेडीज़ बड़ी प्यार से इससे बात करती है और एक ने इसके इन्फ्लुएंस में आकर दूसरी को कट कर दिया है। अब जो इनके लाइफ में है, अब ये लेडी जेंट्स कोई भी हो सकता है, देख लेना आप। अब जो इनके लाइफ में है तो वो सिर्फ अपने डिज़ायर के लिए, फाइनेंशियल डिज़ायर के लिए इनके साथ है, क्योंकि जब तक ये आपके पर्सन इनके साथ रहेंगे तब तक इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा। एक सिक्रेटिव मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जो हो सकता है आपके ऊपर लंबे समय से ये किया जा रहा है। आप इनके साथ खाते पीते हैं तो शायद वही सोर्स है, वही ज़रिया है। आपको किसी इफ़ेक्ट में, कोई ऐसे चीज़ों में आप सोच समझ नहीं सकते। मीन्स आप इंटेलिजेंट बहुत है, आप पावरफुल है, आप स्ट्रांग है, बट आप सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि लाइफ तो सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी मुझे बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है, अबेंडेंस क्यों नहीं आ रही, मेरे फाइनेंस में इतनी तंगी क्यों आ रही है, ये चीज़ें कहाँ पे रुक रही है, कौन ब्लॉकेज कर रहा है, या फिर कहाँ पे ब्लॉकेज है, ये चीज़ें कहाँ पे जा रही है, आप समझ नहीं पा रहे। और ये जो कोई कर रहा है वो बहुत ही करीबी है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। अगर कोई मेल देख रहा है तो आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो आप इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और ये आपसे बड़े प्यार से पेश आते हैं, उम्र में आपसे छोटे हैं। आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर है, इसके ऊपर लोग बहुत चल रहे हैं और किसी को आपका इंडिपेंडेंस क्या करना है ना, छीन लेना है, उसको रोक लगानी है। 7 ऑफ कप वे 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे वो लोग ऑप्शन के तौर पर अपने आप को सेव करना चाहते हैं, और अगर उनको आपके पर्सन के लाइफ में सेफ होना है तो सबसे बड़ा तो कांटा आप ही है, फिर आपको हटाना है। यहाँ पे कोई सीधा सीधा पंगा नहीं ले रहा आपसे, हाँ, बट आपके सराउंडिंग वातावरण बहुत ख़राब किया जा रहा है, क्लाइमेट बहुत ख़राब किया जा रहा है, आपके बारे में गलत सलत चीज़ें लोगों को बताना, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देना, ताकि लोग आपसे जुड़ नहीं रहे। आप समझ नहीं पा रहे कि कल तक अच्छे से बात कर रहा था, इसको आज क्या हो गया, क्योंकि ये लोग बहकावे में आ रहे हैं। या तो आपको बहका रहे हैं ये लोग, ताकि आप ही सब लोगों से अपने सारे कांटेक्ट तोड़ दो और आप अकेले, सबसे कट करके आप अकेले रह रहे, क्योंकि कोई ऐसा चाहता है। क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग, क्योंकि जब आप सबसे जुड़ते हैं, मिलते, पावर में रहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इंडिपेंडेंट है, और आप लोगों के लिए कैची पर्सनैलिटी आप है, तो आप पे चलने वाले लोग काफ़ी है। आपका ये एटीट्यूड किसी को ख़राब लगता है, आपका वो एटीट्यूड किसी को, आपका फैमिलियर होना, लोगों की केयर करना, आपका फैमिली रिलेशनशिप अच्छा रहना, किसी को ये खटक रहा है। अगर आपके बच्चे अच्छे जा रहे हैं, किसी को आपके बच्चों के ऊपर जलन हो रही है। आपके पर्सन आपका ख्याल रख रहे हैं तो किसी को आपके पर्सन के ऊपर जलन हो रही है। और आपके पर्सन ने फैमिली के लिए किसी को, थर्ड पार्टी को डिटैच कर दिया या फिर उनको टाटा बाय बाय कर दिया, तो वो वहाँ से भी एक नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर हो रहे हैं। किसी किसी के लॉ है कि उनको बहू बेटी का या जो चल रहा है अच्छा वो देखा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे किसी की बहू है जो माँ बेटी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं देख पा रही है। अब आप देखना आप इनमें से कहाँ पे बैठते हो। वर्ल्ड की बात, 2 ऑफ कप देखिए, बट मुझे बात क्या समझ में आ रही ना, कोई कोशिश तो यहाँ पे बहुत कर रहा है ऑप्शन के तौर पर, बट यू आर प्रोटेक्टेड। मुझे लगता है आपके अंदर ही कुछ एक पावर है, आपको लोगों ने बांधने की बहुत कोशिश की है और आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे जजमेंट की बात ये भी आ रही, बट यूनिवर्सल सपोर्ट आपके लिए है। आप हर समस्या से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। फाइनेंशियल लॉस अगर हुआ भी था तो बाद में कोई हीलिंग ले रहा है यहाँ पे अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए, नेगेटिव हटाने के लिए। हाई प्रीस्टेस विद 9 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप मीन्स हीलिंग से कोई अपना फाइनेंस भी सेफ एंड सिक्योर कर रहा है और रिलेशनशिप भी सेफ एंड सिक्योर कर रहा है। या तो आप खुद एक हीलर है और इन चीज़ों को आप जानते हैं, या फिर आपको गाइडेंस मिलने के बाद आप किसी हीलर से अपने लाइफ को सॉर्ट कर लेंगे। ऑप्शन से आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट तो कर लेंगे गाइस। और पर्सन के साथ मुझे लगता है आपका यूनियन भी होता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है आप बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन के साथ अपनी दुनिया बनाने वाले हैं, बसाने वाले हैं, और दोनों एफर्ट लेने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड दोनों कार्ड है।
व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ कप। तो देखिए, अगर यहाँ पे चीटिंग वाली बात आपके लाइफ में आगे भी रहती है, मीन्स रिश्ते में जाओ, आप रिश्ते में रहो। मैं नहीं बोल रही कि अगर चीटिंग करना जा रही हो तोड़ ही दो। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कितने कम 10%, 20% या फिर ज़्यादा परसेंट यहाँ पे चीटिंग धोखाधड़ी होती है। इसके लिए हम हर रिश्ते नहीं तोड़ सकते। बट मैं इतना बोलूँगी आपको, प्यार में बहो मत, थोड़ा दिमाग यूज़ करो। दिमाग चलाकर हर रिश्ता, अगर बिल्कुल टॉक्सिक भी रिलेशनशिप और आपको चाहिए रिलेशनशिप, तो बिना रोए धोए, बिना लॉस के हम उस रिश्ते को भी अच्छे से निभा सकते हैं। अगर आप अलर्ट है, आप बहुत बैलेंस है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका हेड स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, तो आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। एक बार खा लिया धोखा, उसके बाद बाउंड्रीज खुद ही बना लो, खुद ही चीज़ें कर लो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई आपका डेस्टिनी का, आपका भाग चुराने की कोशिश कर सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून विथ 7 ऑफ सोर्स, वहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था किंग ऑफ कप। मीन्स आपको जो प्यार मिलता है, डेस्टिनी ने जो आपका लविंग केयरिंग रिलेशनशिप दिया है, वो कोई चुराना चाहता है। मैं ना वो तो एक और रीडिंग डालूंगी डिटेल, बट अब मेरे मन में भी एक बात आ रही है, तो मैं देख ही लेती हूँ कि आपका, आपके पर्सन, आपका और फ्यूचर क्या रहेगा। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल राफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए। आर्कएंजल गैब्रिएल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों का ओवरऑल फ्यूचर क्या रहेगा इतना सब होने के बाद। मुझे आपकी कोई विक्ट्री है, मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि मैं नहीं चाहती जो कोई व्यूअर देख रहा है तो उनको आधी अधूरी नॉलेज मिले। रीडिंग बढ़ी जाएगी, मैंने बोला है टाइम निकाल के बैठो। 6 ऑफ फैट्स विक्ट्री है लाइफ में, बट यहाँ पे किसी के हेल्थ इशू नहीं रिकवर होंगे, तो आपको थोड़ा हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। 3 ऑफ फैट्स, व्हील ऑफ फॉर्चून विद 3 ऑफ फैट्स, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्स विथ डेथ। हाँ, और एक कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ कप का कार्ड था। यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपके पर्सन छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे किसी की मदर इन लॉ है शायद, जो किसी का दिमाग का दर्द बन चुकी है, हेडेक हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा। बट आपके रिलेशनशिप में एक नया मेजर शिफ्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है। पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, प्यार भी मिलेगा आपको आपके पर्सन से। और अगर ये मैरिड है पर्सन कहीं और, तो देखिए छोड़ेंगे तो नहीं। जी, एंजाइटी चल रही है आपकी लंबे समय से, टेंशन है आपको कि आपकी जो ट्रेडिशनल मैरिज इस पर्सन के साथ हुई है वो सक्सेसफुल जाएगी नहीं जाएगी। जी जाएगी। आप टेंशन में है कि आपको मैरिज कमिटमेंट मिलेंगी ट्रेडिशनल, और इस वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे, मिलेगी आपको। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर, नाइट ऑफ कप को नाइट ऑफ कप ने क्लेरिफाई किया, स्टेबिलिटी रहेंगी। 8 ऑफ कप, जो पर्सन गया था लाइफ से वो वापस आएगा, थोड़ा टाइम लेगा वो आने के लिए, क्योंकि देखिए 4 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ सोर्स, हेल्थ इश्यू रिकवर नहीं हो रहे जल्दी, बट विश फुलफिलमेंट के साथ हो रहा है। आपका हेल्थ इश्यू इसीलिए क्योंकि स्टक है पोजीशन, या तो आपकी या तो पर्सन की, या फिर आप दोनों का ओवरऑल रिलेशनशिप, उसमें आपको मनचाही प्रोग्रेस नहीं मिल रही। बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप आया है, निकल जाएगा। या फिर किसी का मैटर कोर्ट में चल रहा है, उसमें कोई आपको डिसीजन नहीं मिल रहा है, आपको डिवोर्स लेना चाहते बट डिवोर्स नहीं मिल रहा है, या फिर डिवोर्स नहीं लेना चाहते बट केस अटकी है, तो वहाँ पे आपकी विश ग्रांट हो रही है। देखिए गाइस, 7 ऑफ कप यहाँ पे ऑप्शंस ना, आप दोनों में झगड़ा लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, या फिर इनके माता जी हैं, या आपका ख्याल रखते हैं। तो जब ये सारी बातें करके इनका काम पेट नहीं भरेगा, तो आप दोनों में झगड़े लगा सकते हैं। खासकर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं कि आप खुद ही सॉरी गाइस, आप खुद ही इनसे झगड़ा करें। ऐसा नहीं करना है आपको। समझ ले कौन करवा रहा है। देखिए यहाँ पे मून की भी बात आ गई, मैं इसी को क्लैरिफाई कर रही थी। व्हील ऑफ फॉर्चून को ले लेते हैं, मून एंड एस ऑफ पेंटेकल। कुछ चीज़ें हिडन थी, वो सामने आने वाली, या फिर आप इंट्यूटिवली चीज़ों को समझ जाएंगे। मून को एक बार फिर से क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, फैमिली में झगड़ा कोई लगा सकता है,
बट आपको जब लगेगा ना कि अरे यहाँ तो रीज़न भी नहीं है, बट आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, 11 बार थोड़ा सोच कर 11 नंबर काउंट करके अपने आप चुप हो जाना। आपको बाद में समझ जाएगा कि अरे नहीं, ये कोई करवा रहा है। नहीं करना है आपको, आर्गूमेंट नहीं होना है, क्योंकि लोग जेलस है आपकी फैमिली को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, वो कोशिश बहुत करेंगे। 3 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे टावर एंड 5 ऑफ हैंड्स। एक टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है गाइज, आप देखती हो कि ये टावर मोमेंट किसके ऊपर है। हाँ, थर्ड पार्टी अगर आप दोनों में डिवोर्स करने की कोशिश कर रही थी या फिर ब्रेकअप करने की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही थी, तो उसके ऊपर कोई टावर मोमेंट जाने वाला है। आपको तो जस्टिस ही मिलने वाला है और आपको प्लस स्टेबिलिटी मिलने वाली इस रिलेशनशिप में। किसी को आपकी पोजीशन, आपका सब कुछ चाहिए था, आपका भाग चाहिए था, इसीलिए कोई कोशिश कर रहा है, बट ये होगा नहीं। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल, डेविल, 4 ऑफ कप। जी, आपके पर्सन के ऊपर कोई बहुत जल रहा है। आपके पर्सन आपको छोड़कर चले जाए थर्ड पार्टी के साथ, दो सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में है, तो सेकंड वाली जो पार्टी है वो ये कोशिश करेगी कि आपके पर्सन उसको छोड़कर, आपको छोड़कर उसके पास चले जाए। स्पेल हो रहा है। अगर आपके पर्सन खींचे खींचे रहते हैं, आपके पर्सन ज़्यादा बात नहीं करते या फिर करेंगे आगे, तो थोड़ा देखिए। या फिर आपकी ऐसी चीज़ें अभी भी हो रही है कि आप अच्छे रहते रहते सडनली आप दुखी हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो इट्स अ ब्लैक मैजिक, या फिर कोई एविलाई दे रहा है। फाइनेंस को भी, रिलेशनशिप को भी आपकी मेंटेलिटी के साथ खेला जा रहा है। 6 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय एस ऑफ सोर्स एंड हर्मिट। आप ढूंढ लेंगे ये कौन कर रहा है। शायद आपको पता चलेगा कि एक लॉन्ग डिस्टेंस से हो रहा है और आप उसको हटा भी देंगे, क्लियर भी करेंगे। 8 ऑफ पेंटेकल। बट आप में बदलाव तो होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी अब्रॉड से आती हुई मुझे दिख रही है। एफर्ट लेंगे गाइस, आपका फाइनेंस भी अच्छा जाएगा। जो चीज़ें आज तक, जी यहाँ पे 2 ऑफ कप भी आ गया है, 3 ऑफ पैंट्स। आप ढूंढ भी लेंगे और आप इसको ऊपर सोल्यूशन में निकाल लेंगे, क्योंकि किसी का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या फिर किसी को मदद मिलने वाली है। काफ़ी एक मेजर शिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। फाइनेंस, अगर आपका फाइनेंस एंड रिलेशनशिप दोनों एक ही बार मार खा रहा है, तो ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे कि ये कौन है। वो सांप आप ढूंढ नहीं पा रहे कि ये कौन आस्तीन का सांप है जो मुझे बार बार डस रहा है। तो ये डसने वाला सांप कौन है, मैंने आपको बोल दिया। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, बट मैंने रीडिंग इतनी डिटेल निकाली कि मुझे नहीं लगता आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़े। बट मैं इतना डेफिनेटली बोलूँगी, किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको क्या नहीं करना है, कोई भी लाइफ का बड़ा मेजर डिसीजन नहीं लेना है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग को, जनरल कलेक्टिव रीडिंग तो भी देखनी है। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल, आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे। टेक एक्शन बोल रहे एंजल। आपको एक्शन लेनी ज़रूरी है। अनलाइकली, नेगेटिव मत रहो, गलत मत सोचो, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी लाइफ में। मेडिटेशन, मुझे लगा था आज मेडिटेशन का आएगा, उनकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी से बहुत ज़्यादा जा रहा है। डोंट स्टॉप। और क्या क्या है, ट्रस्ट कीजिए, आस्क योर एंजल्स। जी हाँ, गाइडेंस लेनी चाहिए आपको। रिकंसीडर आप कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को। परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।